बिहार में कैसी हैवानियत, 21 दलित घरों में लगाई आग। नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि 21 घर ही आग में जली है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिहार के नवादा जिले में दबंगों ने एक दलित टोला के घरों को आग के हवाले कर दिया। दबंगों ने पहले फायरिंग की और फिर पेट्रोल छिड़ककर सभी घरों में आग लगा दी। गांव वालों की कहना है कि करीब 80 घरों को जला दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है दबंगों ने 21 घरों में ही आग लगाई। नवादा के जिस कृष्णनगर दलित बस्ती को आग में झोंका गया, उस गांव की रहने वाली एक सुनीता ने बताया है कि जब वो लोग आए तो हम रोटी पका रहे थे। उन्होंने बात करते हुए कहा, हमारा बच्चा हैंडपंप पर था। जब वो आए तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है। लड़की दुपट्टा छोड़ दिया और भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा है। वो सब कोई अनाज पानी रुपया पैसा आधार कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ चला दिया। एक ही मोबाइल था, वो भी ले लिया। कहा कि जाओ नहीं तो हम लोग आपको भी चला देंगे। उसके बाद जान के खतरे से हम भाग गए। जहाँ तहाँ बाल बच्चे को लेकर छिप गए। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। गाँव की एक और महिला ने बताया कि वो चिल्लाते हुए आ रहे थे कि घर खाली कर दो। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया और उसमें से कुछ निकालने भी नहीं दिया। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। पहले फायरिंग की, फिर आग लगाई। पीड़ित गांव के ही रहने वाले गौतम कुमार ने बताया कि उन लोगों ने गांव में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा वो करीब 100 लोग थे। हम यही पास में ही बैठे हुए थे। उसके बाद जब भागदौड़ मची तो उन्होंने पेट्रोल डालकर सभी घरों में आग लगा दी। उसके बाद जब हमने बच्चों को देखा तो बच्चों को ले जाकर हमने छिपाया। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया। उसके बाद भी वो आए और उन पर जब फायरिंग किया तो चले गए। एसपी साहब को फोन किया तो वो बोले हम रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। पुलिस फोर्स यहाँ 1-1.5 घंटे बाद ही आई है। गाँव वाले बुधवार रात से ही दावे कर रहे हैं कि दबंगों ने पहले हवाई फायरिंग की और उसके बाद पेट्रोल डालकर घरों में आग लगाया। लेकिन नवादा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उनके टीम को कारतूस के खाली खोखे नहीं मिले, इसलिए फायरिंग की बात को अब तक सही नहीं माना जा सकता है। हालांकि गुरुवार की सुबह गोलियों के खोखे भी बरामद हो गई है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो हथियार बंद थे और फायरिंग का आरोप सही साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार के नवादा में दलित बस्ती को जलाने के मामले पर रोष जताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी ना मांग पाए। बिहार के नवादा में जमीन विवाद को लेकर दलितों का घर फूके जाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। मामले पर रोष जताते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, नवादा में महादलितों का पूरा टोल जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाई। नवादा बिहार में महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है। दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना ये दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आम ग्रामीण गरीब असुरक्षा और खौफ और अधिक दिखाए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी ने इस घटना की तुलना महाजंगलराज, महादानवराज, महाराक्षसराज से की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाजंगलराज, महादानवराज, महाराक्षसराज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे इन्हें क्या। दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा।